हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 6 जो कि है एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने लास्ट स्टैंडर्ड में एंगल देखे थे जो कि यहाँ पे रिवीजन के तौर पे लिए गए हैं और आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये है दिस इज़ राइट एंगल, दिस इज़ एन एक्यूट एंगल एंड दिस इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहाँ कुछ क्लॉक दिए गए हैं जिनके मिनट हैंड और हावर हैंड को लेके कुछ एंगल बनाए गए हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लॉक में आपको दिख रहा होगा वो जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ ओ राइट कर रही हूँ, ओ मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सेकेंड क्लॉक में वो कौन सा है, एक्यूट एंगल। यहाँ पे राइट एंगल। अब स्टूडेंट्स, और राइट एंगल कहाँ पे दिख रहा है आपको बता सकते हो स्टूडेंट्स? या फिर फोर्थ जो क्लॉक है उसमें कौन सा एंगल बन रहा है? आप एंगल को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि जो एंगल है वो कौन सा है। तो मुझे ये राइट एंगल दिख रहा है, आपको कौन सा एंगल लग रहा है ये? तो आप भी इस तरह से बता सकते हैं। तो आगे के दो एंगल आपको राइट करने हैं, वो कौन से हैं ये आप बताओ और वहाँ राइट करो। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एंगल्स, नेमिंग एन एंगल। तो एंगल को नेम दिया जाता है और उसे किस तरह से रीड किया जाता है ये अब हम यहाँ आगे दिए गए कन्वर्सेशन में देखने मिलने वाला है। टीचर से, मोनू व्हाट डज द डायग्राम गिवन हियर शो। ये जो डायग्राम है ये क्या दिखा रही है? मोनू सेड द डायग्राम शोज एन एंगल। सर, डू एंगल्स हैव नेम्स। तो मोनू ने क्या कहा कि ये डायग्राम एंगल की है और क्या हम एंगल को नाम दे सकते? टीचर सेड यस, एंगल्स हैव नेम, एंगल को नाम होते। कैन यू सी द लाइन्स इन द डायग्राम। क्या तुम्हें इस डायग्राम में कुछ लाइन दिख रही है क्या? टेल मी देयर नेम्स, उन लाइन्स का नाम बताओ। मोनू सेड दिस डायग्राम हैज टू लाइन्स। इस डायग्राम में 2 लाइन्स है, एक है BA और एक है BC। टीचर सेड विच इज़ द कॉमन पॉइंट बिटवीन द 2 लाइन्स। स्टूडेंट देखो, टीचर ने क्या आस्क किया कि ये जो दोनों लाइनें हैं इनका कॉमन पॉइंट कौन सा है। तो आप बता सकते हो स्टूडेंट कॉमन पॉइंट कौन सा है? तो दोनों आके जहाँ मिल रही है वो है कॉमन पॉइंट जिसका नाम है B। तो मोनू कहता है द कॉमन पॉइंट इज B। टीचर सेड दिस 2 लाइन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन एंगल। ये 2 लाइनें जहाँ मिल रही है वहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। द कॉमन पॉइंट B इज कॉल्ड द वर्टेक्स। देखो स्टूडेंट, जो कॉमन पॉइंट है एंगल का ये वाला, ये बन गया वर्टेक्स। BA एंड BC आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो ये जो एंगल है उसके BA एंड BC ये आर्म हो गए। आर्म मतलब हाथ, तो एंगल के ये दोनों हाथ हो गए। मोनू सेड देन सर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल। तो सर ये एंगल का नाम क्या हुआ? टीचर सेड एन एंगल इज नेम बाय 3 लेटर्स। एंगल को 3 लेटर के नाम दिया जाता है। द लेटर इन द मिडल रिप्रेजेंट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और एंगल के नाम में जो मिडल लेटर होता है वो क्या दिखाता है? वर्टेक्स और या फिर कॉमन पॉइंट, 2 लाइनों का। तो जो मिडल लेटर होता है वो वर्टेक्स दिखाता है। मोनू सेड दैट्स मीन्स द नेम ऑफ द एंगल इज ABC। इज दैट राइट? तो मोनू ने कहा ठीक है, तो अगर कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स तो मैं उसे रीड करता हूँ एंगल ABC, नहीं
एंगल जो है वो है ABC। टीचर सेड यस व्हाइल नेमिंग द एंगल वी से एंगल ABC। तो देखो स्टूडेंट, हम अगर एंगल को नेम दे रहे हैं तो हमें ऐसे बोलना चाहिए कि एंगल ABC, या फिर एंगल का और कोई नाम हो तो कह सकते हैं एंगल PQR, इस तरह से। तो मोनू सेड सर इंस्टेड ऑफ एंगल ABC कैन वी से एंगल CBA। अगर हम ABC की बजाय CBA रीड करें तो चलेगा क्या? तो स्टूडेंट देखो, यहाँ सिर्फ उसे उल्टा किया गया है, ABC को CBA बनाया। टीचर सेड यस वी कैन कॉल द एंगल ABC और एंगल CBA, बोथ आर करेक्ट, दोनों सेम है। द सिंबल एंगल रिप्रेजेंट्स द वर्ड एंगल। We use this symbol to write angle ABC as angle ABC। ओके स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाम दिया गया एंगल को, जो कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ये है A, ये पॉइंट है B और C। तो हम इसे राइट करते वक्त एंगल ABC इस तरह से राइट कर रहे थे अब तक, एंगल वर्ड राइट करके। अब इसे हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, एंगल की जगह पे, ये नाम की जगह पे हम यहाँ पे सिर्फ एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल है तो एंगल का यहाँ फिगर होना चाहिए, और यहाँ पे अगर हम ABC राइट कर रहे हैं तो ये एंगल और एंगल का ये नाम, तो हमें पता चल जाता है कि कौन से एंगल के बारे में बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम से 24 दिया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। डायग्राम दी गई है कुछ एंगल्स की, और एंगल के हमें नाम लिखने दोनों साइड से। जैसे कि हमने देखा एंगल ABC, एंगल CBA, उस तरह से दोनों साइड से उसके नाम लिख सकते हैं हम। और हमें ये सब करना है। वर्टेक्स, जो कि कॉमन पॉइंट होता है दोनों लाइंस का, उसे वर्टेक्स कहा जाता है। तो हर एक एंगल में अलग अलग वर्टेक्स आएगा। आर्म्स ऑफ एन एंगल, थर्ड जो कॉलम है वो है आर्म्स ऑफ एन एंगल। यहाँ पे हमें आर्म लिखने हैं, जैसे QP और QR। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप आर्म लिखो तो जो वर्टेक्स है वहाँ से स्टार्ट करना है। पहले Q लिया, फिर QR, फिर Q से स्टार्ट किया QP और QR। तो हमें याद रखना है, जब भी एंगल के आर्म की बात होती है तो फिर हमें वर्टेक्स से ही आर्म का नाम लेना है। और जब हमें एंगल रीड करना है तो हम किसी भी एक साइड से, एक पॉइंट से स्टार्ट करके वर्टेक्स को मिडल में लेंगे और फिर दूसरे पॉइंट पे वो नाम फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको प्रॉब्लम सेट 24 कंप्लीट करना है। और आगे द प्रोटेक्टर, ये जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक